एक बहुत इम्पोर्टेंट बात जो मुझे बतानी थी वो ये है कि जब आप पठानकोट से आगे जो भी आपका नेक्स्ट स्टेशन होगा, पठानकोट के बाद आपके सिग्नल आना बिल्कुल बंद हो जाएंगे। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। अभी बज रहे हैं सुबह के 4 और हम आ गए हैं न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। आज का जो ये बेसिकली टूर होने वाला है श्री माता वैष्णो देवी दर्शन का। अभी हम चलेंगे अंदर ट्रेन में। हमने DADN स्पेशल बुक कर दिया है। अभी अंदर जाके दिखाते हैं आपको कि ट्रेन का क्या रूट होने वाला है और यहाँ पे क्या कोविड से रिलेटेड क्या क्या रिस्ट्रिक्शन होने वाली है। तो अभी चलते हैं सीधा अंदर और आपको दिखाते हैं। माता के दर्शन करने के लिए आपको सबसे पहले पहुँचना होगा कटरा। कटरा के जो नियर बाय रेलवे स्टेशन है वो है आपका श्री माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन। अगर किसी प्रकार आपको यहाँ की डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है तो आपको जो ट्रेन लेनी है वो लेनी है या तो जम्मू तवी की या फिर आपको लेनी है उधमपुर की। मगर एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखें, अगर आप उधमपुर की ट्रेन ले रहे हैं तो आप रात को वहाँ से ट्रैवल ना करें। उधमपुर जो है वो काफ़ी सुनसान स्टेशन है, वहाँ से आपको आगे की कोई भी बस की अवेलेबिलिटी नहीं है। तो अभी हम ट्रेन के सामने हैं, बिल्कुल 5:30 बज चुके हैं और ट्रेन बिल्कुल टाइम पे आई है। ट्रेन के आने में कोई लेट नहीं हुआ। अब बस देखते हैं कितनी देर में चलती है। ट्रेन 5:05 पे आ चुकी थी। अभी अंदर चल के देखते हैं क्या माहौल है। बाहर तो ऐसा कुछ भी कोविड की रिस्ट्रिक्शन लग नहीं रही है, किसी ने भी यहाँ पे मास्क वगैरह ज़्यादा नहीं पहन रखा है और ना कोई यहाँ पे सैनिटाइजेशन की फैसिलिटी है। ट्रेन का जो सफ़र रहा वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा सफ़र रहा। ट्रेन अंदर से बिल्कुल साफ़ सुथरी थी। वॉशरूम भी आपको एकदम क्लीन मिलने वाले हैं अगर आप आफ्टर लॉकडाउन ट्रैवल करने वाले हैं। अब तो अभी हम पहुंच चुके हैं रामनगर स्टेशन पे। आपको मेरे पीछे दिख ही रहा होगा, यहाँ का व्यू जो है वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। बहुत अच्छी यहाँ पे ग्रीनरी है, पेड़ पौधे बहुत बढ़िया है यहाँ पे। जो हमारी ट्रेन है यहाँ पे 20 मिनट से रुकी हुई है और अभी ये 5 मिनट के अंदर चलने वाली है। एक बहुत इम्पोर्टेंट बात जो मुझे बतानी थी वो ये है कि जब आप पठानकोट से आगे जो भी आपका नेक्स्ट स्टेशन होगा, पठानकोट के बाद आपके सिग्नल आना बिल्कुल बंद हो जाएंगे। तो अगर आप अपनी फैमिली को कुछ भी इन्फॉर्म करना चाहते हैं तो आप उनको पहले ही कर दीजिएगा, क्योंकि उसके बाद अभी तक कोई सिग्नल नहीं आ रहे। और इससे पहले मैंने जो जम्मू तवी स्टेशन था उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करी थी, मगर उसमें उन्होंने साफ मना कर दिया कि यहाँ पे वीडियोग्राफी बिल्कुल अलाउड नहीं है, आपका 2000 रुपीज का फाइन है। तो अभी मैं रामनगर पे ये वीडियो बना रहा हूँ, मैं आपको आगे ले जाके अभी दिखाता हूँ और आप तब तक यहाँ के सिनेमैटिक्स एंजॉय कीजिए। ये बहुत ज्यादा अमेजिंग प्लेस है। श्री माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन पर पहुंचते ही आपको कोविड का टेस्ट कराने के लिए इतनी लंबी लाइन में लगना पड़ेगा। और अगर आपके पास कोविड की रिपोर्ट है तो आप सीधा रिपोर्ट को चेक करा के सीधा जा सकते हैं। इतनी लंबी लाइन में लगने के बाद हम बहुत ज़्यादा थक चुके थे और रेलवे स्टेशन से बाहर निकलते ही हमने सीधा होटल में खाना खाया। होटल का नाम था भवानी होटल। मैं ये होटल आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा, खाना इनका बहुत ज़्यादा अच्छा था। और खाना खाने के बाद हमने सीधा होटल लिया और वहाँ पर जाके सो गए। कैसा रूम है हमारा, 2 यहाँ पे डबल बेडिंग आपको मिल जाएगी। साफ़ सुथरा रूम है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा खासा रूम है। यहाँ पे आपको गीज़र फैसिलिटी, वाईफाई की फैसिलिटी, सब चीज़ों की फैसिलिटी मिल जाएगी। ये मेरा भाई प्रणव। हेलो। ये बहुत थक चुके हैं, 2 घंटे कोविड की लाइन में अभी लग के आए हैं। अभी हम कल सुबह यहाँ से यात्रा करने वाले हैं अपनी। सुबह यही हमको पिक एंड ड्रॉप सारी फैसिलिटी है। सुबह आपको बाकी रिव्यू देंगे कि कैसा हमारा ट्रिप होने वाला है और कैसे हमने पर्ची बनवाई है। अभी हमने ऑनलाइन पर्ची भी नहीं बनवाई है, तो अभी ऑफलाइन देखते हैं पर्ची का क्या सीन है, यहाँ पे हो रही है नहीं हो रही। तो कल आपको सारी रिपोर्ट देंगे। सुबह उठते ही हमने सबसे पहले अपनी यात्रा पर्ची बनवाई, जो कि हमने होटल से ही बनवा ली थी। उन्होंने इसका कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं करा और ये भी होटल के रेट में इंक्लूड होता है। और क्या क्या चीज़ें होटल में इंक्लूड होती है वो मैं आपको बताता हूँ। जो भी आपका पिक एंड ड्रॉप होने वाला है, यानी कि रेलवे स्टेशन से होटल तक का, होटल से आगे जो बाणगंगा तक जाने का और वहाँ से ही वापस आपका ड्रॉप, ये सब होटल फेयर में इंक्लूड होता है। तो आप होटल वाले से पहले ही बात कर लें कि ये सब वो इंक्लूड करेगा या नहीं। चेक पोस्ट पार करते ही थोड़ी सी दूरी में आपको एक टी सीरीज का लंगर देखने को मिल जाएगा। बाणगंगा के बिल्कुल पास ही है। यहाँ का खाना काफ़ी अच्छा था और बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। बस आपको जो आपके शूज़ वगैरह आप उतारेंगे उसका चार्ज पे करना पड़ता है, वो भी 5 रुपये पर पेयर है। तो आपको जो खाना मिलेगा इस रेट में वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। इसके अलावा आप जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे
आपको बहुत सारी खाने की शॉप्स मिल जाएंगी जो कि श्राइन बोर्ड के द्वारा लगाई गई हैं। इन शॉप्स में खाने का जो रेट है वो एकदम फिक्स है। रेट लिस्ट जो है वो आपको आपके सामने दिख रही होगी। भवन तक भी बिल्कुल सेम रेट यही चलते हैं। आपको कुछ भी खाना हो यही सेम रेट में आपको मिलेगा। इसके अलावा कोई भी अगर आपसे एक्स्ट्रा चार्ज करे तो आप वहाँ पे कंप्लेंट कर सकते हैं। ये मेरे पीछे आपको अर्धकुंवारी का जो मंदिर है वो दिख रहा होगा। तो बहुत से लोगों की मेरे पास जो क्वेरी आ रही थी कि गर्भजून की गुफा खुली है कि नहीं। तो गर्भजून की गुफा जो है वो अभी खुली नहीं है, मगर मंदिर के दर्शन आपके पूरे खुले हैं। अर्धकुंवारी तक पहुंचने का जो रास्ता है वो काफ़ी टफ है। इसी वजह से काफ़ी लोग यहां तक आते आते थक जाते हैं। तो यहाँ पे भी आप पिट्ठू और पालकी बुक कर सकते हैं। आप यहाँ के प्रीपेड काउंटर पे जाके पालकी वगैरह को बुक कर सकते हैं। माता के दर्शन करने के लिए जब आप भवन में एंटर करेंगे तो आपके पास कोई भी कैमरा, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स नहीं होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपने कोई भी लेदर की चीज़ डाली है तो वो भी अंदर बिल्कुल अलाउड नहीं है। आप उसको पहले ही उतार के जाएं, वरना आपको वापस आना पड़ेगा। अभी हमने माता के दर्शन कर लिए हैं। दर्शन जो है वो बहुत बढ़िया हुए। दर्शन बिल्कुल खुले, आराम से, बिल्कुल टाइम से, कोई इनमें भीड़ भाड़ नहीं थी ज़्यादा। अब हमने भैरव बाबा की चढ़ाई चालू कर दी है। भैरव बाबा में हमें आधा 1 घंटा लग जाएगा आराम से। बस भैरव बाबा के दर्शन करके फिर हम नीचे जाएंगे। दर्शन में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। एक चीज़, जो कोविड की जो हमारी रिपोर्ट थी वो कहीं पे भी चेक नहीं हुई है। पूरे दर्शन वर्शन कर लिए हमने। अभी भैरव बाबा में देखते हैं आगे, वहाँ तो चेक करने का कोई मतलब नहीं बनता। तो आगे देखते हैं अभी रिपोर्ट चेक होती है कि नहीं होती। मगर अभी तक चढ़ाई गाइस बहुत ज़्यादा स्टीप है एज कम्पेयर टू नॉर्मल चढ़ाई जो हमने करी है अभी तक। ये बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। हाँ, काफ़ी डिफिकल्ट। भैरव बाबा के मंदिर पहुंचते ही आपको एक बहुत अच्छी फीलिंग आने वाली है। और जो सामने का आपको व्यू देखने को मिलेगा वो बहुत ज़्यादा अमेजिंग है। यहाँ से जब आप सामने देखेंगे तो आपको बहुत सारे बर्फीले पहाड़ देखने को मिल जाएंगे। और नीचे ही आपको सांची छत का व्यू भी मिल जाता है, जो सारे हेलीकॉप्टर आके यहीं पे ही लैंड करते हैं। और दूसरी साइड अगर आप देखेंगे तो आपको भवन के दर्शन भी हो जाएंगे। तो अभी हम खड़े अपने उधमपुर रेलवे स्टेशन पर। आप लोग यही सोच रहे होंगे कि हम एकदम सीधा भैरव बाबा के दर्शन के बाद सीधा रेलवे स्टेशन कैसे आ गए। तो हुआ कुछ ऐसा, जब हम भैरव बाबा के दर्शन कर रहे थे तो हमारे छोटे भाई का जो फ़ोन है वो वहाँ से चोरी हो गया। उसके बाद हमने वहाँ पे इंक्वायरी काउंटर पे पूछा, मगर वहाँ पे भी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। उसके बाद हमने लास्ट में नीचे अर्धकुंवारी सेंटर पे जाके, पुलिस का जो स्टेशन है उस पर जाके हमने वहाँ से FIR करा दी है फ़ोन की। उसके बाद हम सीधा थक गए थे बहुत ज़्यादा। उसके बाद हम सीधा नीचे आ गए और वीडियो बनाने का फिर मन भी नहीं कर रहा था। तो हम रूम पे आके सीधा सो गए। और सुबह की हमारी 2 बजे की ट्रेन थी जो कि हमारी उधमपुर से थी। उधमपुर पहुंचने के लिए आपको सबसे पहले तो अपने कटरा से आपको बस लेनी पड़ेगी, जिसकी कॉस्ट आपको पड़ेगी 45, जो आपको छोड़ेगी उधमपुर बस स्टेशन पे। उसके बाद आपको बस स्टेशन से रेलवे स्टेशन की आपको टैक्सी लेनी पड़ेगी, जो कि आपको 150 की कॉस्ट करेगी। तो हम 3 बंदे, तो हमें 50 रुपीज़ पर पर्सन पड़ा। तो अब इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। वापसी का तो रास्ता बिल्कुल सेम ही है। हमने स्लीपर की टिकट जो है वो बुक करी है। उसके बाद मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।